डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद प्रैक्टिस में खुश आमदीद। दिस इज़ प्रोफेसर अलीशान आसिफ एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है वगैरह आता है। यानी फ़िक्रा देख के आपको मालूम होता है कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको बनाने का तरीकाकार क्या है। इसके जुमलों को सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब जुमला बनाने का तरीका क्या है। अब जुमला बनाने का बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी आपने जुमला बनाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि हमेशा जो तब्दीली है वो वर्ब के अंदर वाक़या होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। हमेशा वर्ब तब्दील होता है तो आपको सेंटेंस जो है वो तब्दील होता नज़र आता है। अब हम देखते हैं इसकी बनावट कैसी है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आएगा एज़ यूजुअल सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगा इसमें हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा इसमें रिमेनिंग पार्ट, बकिया हिस्सा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब इसकी चंद एक मिसालें देखते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें पहली एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ये मैंने आपको जो तरीका बताया है ये है सादा फिक्रात का, जिनको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट्स में देखें, या इसको इंपैरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होगा और हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा। अब स्टूडेंट्स, हैज़ जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब आप ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल करेंगे, और हैव जो है आप प्लूरल के साथ, मसलन आई, वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देखें कि आपके ख्याल में होगा कि आई जो है वो तो एक सिंगल है, यानी कि मैं तो सिंगल होता हूँ, तो क्यों आप उसके साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका जवाब ये कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ख़ुद को रिस्पेक्ट देने के लिए अंग्रेज़ी के जो माहिरीन हैं उन्होंने उसके साथ इसको बतौर प्लूरल इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए हम आई को बतौर प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, यानी बतौर जमा इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इस जुमले में सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। हमने, यानी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है। हमने की उर्दू क्या, इंग्लिश क्या है, वी, हम। अब देखें, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव, वी हैव। अब उसके बाद वी हैव। अब कंप्लीट करने इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, मुकम्मल करने इंग्लिश कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड। अब इसमें देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी हमारा काम है तो आवर वर्क आएगा। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपने नोट करनी है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। वो जा चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, इस जुमले में वो जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। क्यों आया हैव, क्योंकि ये दे जो है वो जमा है। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। नसीमा कपड़े धो चुकी है।
अब इसमें कैसे आप बनाएंगे, नसीमा जो कि सिंगल है तो इसके साथ आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, इसके साथ आप लोग लगाओगे हैज़, नसीमा हैज़। अब कपड़े तो इंग्लिश क्या होती है, वॉश, WASHED, वॉश्ड दी क्लॉथ्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्लॉथ दो तरह का होता है, एक होता है ये क्लॉथ, एक तो ये स्पेलिंग है, और दूसरा है CLOTHES। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्लॉथ ये होते हैं अनसिले कपड़े, और ये जो क्लॉथ्स हैं ये होते हैं सिले हुए कपड़े। तो डेफिनेटली वो सिले हुए कपड़े ही धोएगी, क्योंकि अनसिले कपड़े हम धोते नहीं हैं आमतौर पर। तो ये अंडरस्टूड बात है कि हम यहाँ पर क्लॉथ्स ये वाले स्पेलिंग यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें ज़रा, ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव के लिए रूल। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी मनफी फिक्रात, ऐसे फिक्रात जिनमें ना की बात होती है ना कि हाँ की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को इसमें नहीं लगा दें तो हमने इसको क्या कह सकते हैं, हमने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया है, या हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वही। अब बनाने का तरीका, वही के बाद फिर हैव। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने हैव के बाद नॉट लगा देना है, हैव के बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, नॉट इस्तेमाल करना है फॉर नेगेटिव। वी हैव नॉट डन आवर वर्क, डन भी कर सकते हैं आप इसकी जगह डू, डिड और डन। डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की पहली हालत डू, दूसरी हालत डिड, और तीसरी हालत जो है वो डन है। अब देखिए वी हैव नॉट डन आवर वर्क, आवर वर्क यानी हमारा अपना काम, इसलिए हमने आवर का इस्तेमाल किया। वी हैव नॉट डन आवर वर्क। इसी तरह से वो जा चुके हैं, तो आप इसको करने वो नहीं जा चुके हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं जा चुके हैं। इसी तरह से अगर आप बनाएं कि नसीमा कपड़े नहीं धो चुकी है, तो आप इसकी क्या बनाएंगे, नसीमा हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, यानी नसीमा अपने कपड़े नहीं धो चुकी है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब सवालिया फिक्रात, ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, इसी का हम लोग जो है वो इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इसके साथ हमेशा अपने सवालिया जो निशान है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब देखिए इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा कि दो तरह के सवालिया फिक्रात होते हैं, एक होते हैं बड़े सवालिया फिक्रे और दूसरे होते हैं छोटे सवालिया फिक्रे। बड़े सवालिया फिक्रे वो होते हैं जो कब, क्यों, कैसे और कहाँ से शुरू होते हैं, और छोटे सवालिया फिक्रे वो होते हैं जो जिनका जवाब सिंपल हाँ या ना में पूछा जा सकता है। मसलन क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यस और नो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो ये है छोटा सवालिया फिक्रा। तो छोटे सवालिया फिक्रा बनाने का तरीका ये होता है कि आप हैज़ और हैव को, ये जो हैज़ और हैव है, इसको आप सब्जेक्ट के शुरू में ले जाते हैं और आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। तो क्या आएगा, क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादा लोग हैं तो वही तरीकाकार हैव का इस्तेमाल होगा, हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह से आप देखें क्या वो जा चुके हैं, क्या वो जा चुके हैं, तो इसका क्या आएगा, हैव दे गॉन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, हैव दे गॉन। अब आप देखें नसीमा कपड़े धो चुकी है, तो इसका क्या नसीमा कपड़े धो चुकी है, हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ नसीमा वॉश्ड तीसरी फॉर्म कपड़े धोना, वॉश द क्लॉथ्स, क्या नसीमा कपड़े धो चुकी है। स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्द ही प्रैक्टिस
वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करके हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।